बंगाल के अंदर हिंदू खुद को खतरे में बता रहा है तो उत्तर प्रदेश के संभल में एक दोहरा खतरा है। संभल में जामा मस्जिद और वक्फ बोर्ड के लिए एक साथ मिलकर लड़ने वाला मुसलमान अब आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है। यानी मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई। ये आपस में पीछे के बटने की वजह क्या है, बयान क्या है, विरोध क्या है और ये नौबत क्यों आ गई कि अब यहां पर मरने मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस रिपोर्ट में जरा देखिए। बीजेपी से ही जुड़ने में हमें धमकी मिली। जो बीजेपी के साथ वो मुस्लिम गद्दार। हमें धमकी मिलती कि लोग ये भाजपा के हैं, इन्हें भी मारा। संभल में नई जंग, भाईजान वर्सेस भाईजान। संभल में पिछले साल नवंबर में जो बवाल शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जामा मस्जिद और वक्फ बोर्ड की खातिर एक साथ लड़ने वाले मुसलमान अब आपस में ही बंट गया है। संभल में मुसलमानों ने ही मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाईजान के निशाने पर भाईजान ही आ गए हैं। एक पक्ष के मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और इसके पीछे वजह है बीजेपी सरकार। दरअसल संभल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। योगी सरकार के पक्ष में बोलने वाले मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। कभी फोन पर तो कभी रास्ते में रोककर उन्हें मारने की बात कही जा रही है। मुस्लिम मोहल्लों से उन्हें निकालने का खौफ भी दिखाया जा रहा है। हमें धमकियाँ मिलती है और अभी 24 तारीख में जो मसला हुआ था इसी दरमियान भी हमें धमकी मिलती है कि लोग ये भाजपा के हैं, इन्हें भी मारा और ये इसमें साथ देते हैं और प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। बस इतना ये है कि हम लोगों का जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए धमकी मिलती हैं, लोगों का काम भी कराते हैं, उसके दरमियान भी हमें धमकी देते हैं, गाली बकते हैं, सब काम करते हैं। बीजेपी से ही जुड़ने में हमें धमकी मिली कि ये कौम का गद्दार बनने हैं। कौम का गद्दार? हाँ जी, हमें कौम का गद्दार बताया जा रहा है। भाजपा में जुड़ा हूँ सन 2024 से। 24 में भी मुझे बहुत धमकी आई कि इसे मोहल्ले के अंदर से निकाला जाए और ये ऐसा है कि इसे मोहल्ले से अंदर से निकालने के बाद इसे मारा जाए और बाहर भागाया जाए। ये वो लोग हैं जो संभल के मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, मगर ये बात कट्टरपंथी ताकतों को हजम नहीं हो रही है और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये धमकियां 24 नवंबर की हिंसा के बाद ज्यादा बढ़ गई है। लगातार इनकी बातें यही सामने आ रही हैं कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं बीजेपी से। नतीजा ये निकला कि इनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन के पास इसलिए नहीं गए, इन्हें लगा शायद वो सब आपस के अपने भाई हैं, अपने बंधु हैं, किसी न किसी दिन सुधर जाएंगे। लेकिन अब ये तय किया है इन लोगों ने कि अब शिकायत भी की जाएगी और कार्रवाई भी कराई जाएगी। इस बीच संभल हिंसा की जांच में जुटी जांच एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए संभल के युवाओं को देश विरोधी मुहिम में शामिल करते थे। इस मामले में यूपी एटीएस ने अलमौत उल हिंद संगठन पर बड़ी कार्रवाई की। एटीएस ने इस संगठन से जुड़े 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया जिनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पक्के सबूत मिले। इन तीनों संदिग्धों को संभल में 2 अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया और अब इस ग्रुप से जुड़े संभल के कई युवक एटीएस के रडार पर। जो देश विरोधी बातें हैं उसको ट्रैक करते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी यूपी एटीएस की मुरादाबाद यूनिट को पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद ये हिंदूपुर खेड़ा इलाका यहीं से शुरू होता है और यहीं पे 2 दिन पहले जब छापेमारी की गई तो इन तीनों युवकों के मोबाइल फोन से अहम जानकारियां इकट्ठी हुई। पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे पर हुई हिंसा के बाद जांच एजेंसियों को पता चला था कि दंगा भड़काने वालों में कई बाहरी ताकतें शामिल थी, मगर शक के बिना पर शुरू योगी फोर्स की पड़ताल अब सबूतों के साथ सामने आ रही है। संभल से ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।